नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। अभी तो न्यूज में काकरोच सरकार, मोदी जी, सोनम वांगचुक जी ये थे। और बिहार में छात्रों का कैसा रहा आंदोलन, देश भर में कैसा रहा, दिल्ली में क्या हुआ, यह सब खबर जाने के उत्सुकता चाहत आदमी में ज्यादा बा। कहीं के भी देश भर के, तो बिहार भी देश में बा। अब बिहार में भी थोड़ा बहुत दूसरा तरह के खबर जौन बा हाउस चलत रहे, आज बंद हो गई। 5 दिनी हाउस। पक्ष विपक्ष में छात्रन के आंदोलन के लेके कुछ थोड़ा सा मुहा मुही भइल होते रहता है। और भी हल्का फुल्का की चंपारण मीट असली है कि नकली है भइल। हाँ, का भइल बताई, लेकिन सबसे अंत में पहले जो देश सबसे ज्यादा निगाह बा, काकरोच वर्सेज सरकार। काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले देश भर के जुआ एकदम खलबला गिल बा, खदकता उनकर मियाज एकदम पेपर लीक से। एंड दे वांट रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन सबसे पहले ये सब बतावे कि सब आप तो सुनते ही होंगे कि काकरोच बिटवीन काकरोच जनता पार्टी, जो प्रतिनिधि उनके थे, और सरकार की तरफ से जो दो लोग थे, सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रंका, और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मंत्री। इन लोग के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब विट्ठल भाई पटेल हाउस में बातचीत हुई। 1.5-2 घंटा बातचीत चलल कि 85 मिनट में होगी कि 15 में, लेकिन बातचीत हुई। और इसको पॉजिटिव ही बातचीत माने के चाहिए। पॉजिटिव बातचीत भाई इतना सरकार झुक गई, कमे बुझता धक झुका दिलसन। कोठा पर रहन ना, वाला कोठा पर चढ़ मानी छत पर ना हो, हम ना उतरब काहे ना। तो ही भेल बड़ा जेंजी है। अब नहीं खे देखा तड़ा जना कैसे कैसे नारा लगता है तख्ती पर का लिखता चल हैं। वे जेंजी है भाई, जेंजी आई समझे कि पहले वाला आप समझ लीजिए, ये इंस्टा वाला सब है, एक्स और ट्विटर से भी आ गया, फेसबुक, ट्विटर, और इसके बाद इंस्टा। जेंजी है। देखते हैं ना, एक से एक नारा। क्या क्या हमन ये कि मान लगे घरवा पोता उता जे बाड़ा सन वैसन ऐसन बात के सन कि हमने के बुझाई, हमने के तो भाई तो लिट्टी चोखा बुझत जा ज़्यादा से ज़्यादा तनी वैसन मीट बनावत, तनी घीवा लहसुन डाल के छेमक दिया। अरे क्या हो गया, तो पानी उतार दिया सब। देखना प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा देखे कि नहीं देखे? जरूर देखे है, नहीं देखें तो फिर जरा देख लीजिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है
वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का लगा दो जी 2 मिनट। हम कह रहे थे कि 2 मिनट की बड़बे की बकात तो कितना का है, 2 मिनट 55 सेकंड का। रात में हमको लगता है 11:52 पर उन्होंने पोस्ट किया था। सुतल हुई हन, मतलब किसे सुती हन। वो पहले समझ रहे थे कि किसान आंदोलन है कि 300 दिन चल जाई, हई अब नहीं, अब चली बात बनावल 1.5 दिन ना चले ना। जान लो सत्य के सामने आपको जो सच्चाई ना है भाई, बात बनावला से खाली काम चली, बात के पुआ पकौला से काम चली। इतना दिन पुआ पका रहे हैं जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बात के पुआ उससे काम चलेगा। सारा लोग बेहाल है, परेशान है, पटियाल है, क्या नहीं है जी। जो बात कहते हैं उस पर अमले नहीं करना है, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ये नहीं ना चलेगा। तब सब पहले वो जरा लगा दो, सुन ले। अब इस पर मैं विवेचना जो है ना, न्यूज और व्यूज जोन बापन देव, लेकिन उससे पहले आज डेवलपमेंटवा तो नहीं बता दी। बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। 3 मांगे जो मुख्य रूप से थी कि जो मरे हैं, नीट पेपर जो लीक हुआ और आत्महत्या 22-24 जितना भी 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा के उस पर सरकार सकारात्मक उसका है, पॉजिटिव है। और जो देश भर में मेरी जो जानकारी है कि जो छात्र आंदोलन मांग के लिए जो आंदोलन कर उन पर जो केसेस चल रहे हैं वो विथड्रॉ कर दिया जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव रहा। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा, क्योंकि वो करें कि जब तक से इस्तीफा हुई ना, हमनी के हटब जाना और सही गरजत रह जा। अभी तक छत पर समझ जा कि से जमीन पर अभी एकदम निखन आयल, प्रधानमंत्री एकदम जमीन पर निखन आयल, लेकिन ढेर नीचे अब आ गिलवान। अब हाथों ले छुआ दिया नहीं से, बहुत पहले छुआत ना बात वाले तो छू दिया ना, उतना तो आ गिलन, तो ये कम नहीं खे, ठीक बा। ओहिजे रह के जोन बात तो मान लेस, हमने के नहीं चाहत कि उस जमीन पर आप लावे की जरूरत नहीं के। वी हैव नथिंग टू डू विथ द पॉलिटिक्स, वी आर नॉट हियर टू डू पॉलिटिक्स। लेकिन अच्छा कबो कबो करके बोलता है कौन राजनीति नहीं घुसना चाहिए। हमारा पते न चले कर मतलब का राजनीति ना घुसे के चाहिए। मैंने राम मंदिर में राजनीति घुसा देब,
हर चीज में तू राजनीति घुसा देब तो एमे कहना राजनीति घुसी भाई। मैं राम के लिए पचोर के सत्ता में आ गिर। भगवान राम की हमेशा देवी देवता जितना बड़ वही पर खाली राजनीति हो रहा बा। राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति से बचना चाहिए। खैर वो हो गया। तो सकारात्मक है। कल समय शायद लिया है जेपी नड्डा और जो आए थे प्रतिनिधि कि काल दोपहर तक जेपी माने ये लोग जो खबरें जो आ रही हैं कि इस्तीफा दिहन कि ना दिहन, जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे कि पड़ी न जी ऐसा ही दे दियन। मैंने अपना जितना कहा गया होगा इतने तक। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी हैज मेड अप हिज माइंड कि नहीं इतना से बात। क्योंकि देखा जब आसमान से नीचे आवे लगल ना कनी की छत पर कोठा ऊपर धनी कोठारी ना होला कहना बा। तो खैर तो पॉजिटिव है और खत्म भी होना चाहिए। और छात्रों को कौन वैसा अनुचित मांग नहीं के जौना के सरकार ना माने मान ली तो कोनो दिक्कत बा। वो भी भाई कहाँ के हैं सब, अब भारत माता के सब संतान ना है। और क्या चाहते हैं, कुछ है नहीं। इतना मंदिर बनवाए, इतना बहुत कुछ भइल, राम मंदिर बनिए गई हई हो तो। खैर अब चलिए मैं इनकी बात पर आऊं कि ये प्रधानमंत्री का आपने सुन लिया, रुइयां गिरा करके कैसे जो है होश आई बा थोड़ा बहुत, तो कैसे वो गिड़ा रहे हैं। लेकिन हम एक चीज ये आप लोगों को हम बतावल चाहते हैं। सोनम वांगचुक जो है काल तक समझे कि चीनी एजेंट रहन जी। हालांकि उनका के को आरोप लगा के जेलों में ठूस रहे देशद्रोही। अब बुझाता कि समझ है कि एकदम बढ़िया से ना मालपुआ एकदम चाय अपने हाथ से पिया बता जाए देखता ना। ये काल तक कुछ समझे कि सारा चीनी एजेंट कहाँ कहाँ से सामान का इसी पर थे। इसीलिए न कहते हैं झूठ के पुआ ढेर दिन ना चले मालपुआ भाई। झूठ के भारत है, जनता है, दिक्कत हो जाता है। खैर मैंने कितना किस्म के आरोप लागल, हमनियों पर तो लिखबे कर रहा कि नक्सलाइट हो कौन लिखी सही बात। अरे भाई हम गांव में खाद पानी के बात करी ना, स्कूल खूब बढ़िया बने कर बात करी ना, अस्पताल खूब बढ़िया बने कर बात करी ना, तो हम नक्सलाइट कैसे हो गई नहीं। ये मैंने ये बात करना नक्सलाइट होना है, बात अब बताओ जा। अच्छा काल तक के लोग ना बाउंची के क्या कहते रह जा कि चीनी एजेंट है पक्का। कितना आप फेसबुक पे देखिए ना भी सब लिख रहे थे सब, जितना हम कुल जुटल बड़ा सा ना तौकी अवसन नहीं बोलते थे। लेकिन मतलब कि अभी बातचीत मोदी करावत दोनों ओर से दू गई आतंकियन से बातचीत हो रहा बनू। अब मूल मुद्दा पर आते हैं। बताइए आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी ट्वीट किए थे, आप बड़ी समझ है कि छोड़ेंगे नहीं पेपर लीक वाले को, हाउ करेंगे हाउ करेंगे। मैंने जब मैंने ईशा बोलते हैं मैंने एकदम लगता है कि वाह बाप रे बाप, जो लोग उनके समर्थक हैं एकदम। हालांकि अब धीरे धीरे समझे लगल बन जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके फॉलोअर्स में जो मैं पढ़ रहा हूं कि 30 लाख के आसपास घट गिल बना। ढेर दिन ना चलिए, फिर कहते हैं ढेर दिन ना चलिए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कहा था इसी तरह का बात, जब मेरी सरकार, जब भाजपा की सरकार बनेगी, मैंने अगर बन जाएगी तो सबसे पहले मैंने जितना भी एमपी एमएलए मैंने राजनीतिक अपराध भ्रष्ट जितना आरोप बा इतना बढ़िया से शुद्धिकरण कर दिया जाएगा
कि आप देखिएगा एकदम शुद्ध हो जाएगा हाउसेस, सभन जाना के समझ किसे। भाषण में सुन लो, सुनो भाषण। सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान में किसी भी दल के क्यों न हो, जितने विधायक होंगे, जितने सांसद होंगे और जिन पर अगर कोई भी गंभीर आरोप होंगे, उन पर अगर कोई केस चलते होंगे, तो हम साल भर के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट बिठा करके राजनीतिक अपराधियों को सबसे पहले न्याय करेंगे, सजा दिलवा देंगे। देश की विधानसभाओं का शुद्धिकरण हो जाएगा, देश की लोकसभा का शुद्धिकरण हो जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर एमएलए एमपी के जितने पेंडिंग केसेस हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा सा बात सुन लिए। अच्छा, आज कितना दिन हो गए? 12 बरिस में भइल बा शुद्धिकरण। शुद्धिकरण भइल बा, मन से बतैया जा भैया। जितना भ्रष्टाचारी बनन नेता उ कहा कोना पार्टी में बनन? सत्ताधारी दल में ही ज्यादा कोई भी रहेला। कोई आज सत्ताधारी दल कांग्रेस तो में से भइल शुद्धिकरण। हम नाम भैया ना ले, बड़ी बार नाम ले चुकल बनी। बुला बुला के, ईडी ठेका ठेका के, सीबीआई ठेका ठेका के, आजा 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 आजा, सब बुझिए बनन भइल बा शुद्धिकरण। वही मैं कहता हूं, ये ट्रैक रिकॉर्ड इनका है, हई कर दे भाव कर दे। नीट पर भी कई बार ये बोल चुके हैं। आपको याद होगा कि जब राजस्थान का चुनाव था, वो क्या बोलते थे, कांग्रेस की सरकार में इतना पेपर लीक भइल, अब ना हुई, हई सजा दिहल जाई, हो सजा दिहल जाई। कितना सजा भइल बा, लीक बंद भइल बा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा माने, अच्छा वो ऐसा अब नहीं ना है जी कि बोल के निकल जाइबा। और अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये समय जो चल रहा है 74 में तो डिजिटल एडवांसमेंट इतना हो गया है, डिजिटल साइंटिफिक जो भी कहिए, कि आप बात नहीं बना सकते हैं। और पूरे दुनिया का जो समर्थन मिल रहा है, भारत के तो छोड़िए ना, जो भी सेलिब्रिटी, तो कहां बच सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए कि याद दिला दूं कि बोले थे, और मैं इसीलिए नोट भी किया हूं कि अक्टूबर 2023 में राजस्थान की जनता से पीएम अखबार के वादा की पेपर लीक माफिया को छोड़ूंगा नहीं। राजस्थान का चुनाव था उस समय, ओकरा बाद देख लिया जा कि कितना बार भइल बा। नवंबर 2023 में भी पेपर लीक के बारे में बहुत कुछ बोले थे कि मोदी की गारंटी है। फरवरी 2024 में संसद सत्र में ये बोले थे कि नौजवान पेपर लीक से परेशान हैं और सार्वजनिक परीक्षा कानून लाया गया है। आह दादा, 24 में वो हमारा लगा था कि 2024 लास्ट था चुनाव के पहले का। अब मई में लीक हो गई। 24 में मई में लीक हुआ था ना, जिसमें संजीव मुखिया को कल जो है सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। चुनाव से, बिहार चुनाव से पहले वो कितना दिन फरारे रहल कि भाई चुनाव रहे 25 में। अब मैं बता चुका हूं कि एक मजबूत आदमी के साथ बिहार में उसका साठ गांठ है, तो कैसे गिरफ्तार कर पा। वोट भी नहीं, आदमी के भी ओटवन होला जी। राजनीतिज्ञ उसको क्या चाहिए, भोजन का वोट है और बाकी कुछ नहीं है। कोई दोस्त मित्र हित नाता
कुछ नहीं, सबसे बड़ा रुपया न भी नहीं, सबसे बड़ा वोट, उसके लिए वो कुछ भी कर देंगे। बिल भी हो गया, ही वॉज अरेस्टेड, बिल्ड आउट, 3 महीना के अंदर चार्जशीट नहीं हुआ। आज देखिए कल क्लीन चिट में गई, हंगामा भी हुआ था हाउस में, सीबीआई जांच है, सीबीआई ने छोड़ दिया। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोलिए। उस समय बोले थे कि सार्वजनिक, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। क्या हुआ? 24 में नीट लीक, परीक्षा रद्द, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। जुलाई में लेस तथा राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में यही प्राइम मिनिस्टर कहे थे कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यही ना कहता नहीं कि उनको बतिया सुनी ना तो हम क्या कहें। बहुत कुछ कहे के मन करेला, लेकिन नहीं कहना चाहता हूं। आप लोग समझिए, जो देशभक्त है असली, जो समाज को बनाने वाले हैं, समाज को कुछ देने वाले हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो साइंटिफिक सोच डेवलप कीजिए, अपनी विरासत को संभालिए, विवेकानंद को पढ़िए। विवेकानंद को मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियन भी नहीं थे, उनको जरूर पढ़िए। जहिया पढ़ शुरू कर, जब बाल बच्चा पढ़े शुरू करिए विवेकानंद, बुद्ध, मान लो बुद्ध के भाई दूसरा धर्म के हम बुद्ध बना दे, छोड़ दो, यही सब नाम है बुद्ध के नाम, उन्हीं के पढ़िए। क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया संस्कार किससे आता है? खाली झूठ के समझ कि नहीं के कहने ने। अब एक आंकड़ा जो अखबार में छपा था, उसको मैं देख रहा था कि इतना बात करिए, कितना ये मतलब क्या कार्रवाई हुई है। तो एक लीडिंग न्यूज़पेपर, कौन अखबार, हिंदू था या इंडियन एक्सप्रेस था, यही दोनों अखबार में मैं पढ़ रहा था कि 2005 से लेकर के 25 के बीच में 55 बड़े पेपर लगे, बड़हन पेपर, छोट मोट ना, छोट मोट के कितना हुआ 10 साल में, तो वो तो दे ही चुके हैं राहुल गांधी। या और अखबार में 55 बार पेपर लीक हुआ, जिसमें लगभग 4 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए। कितना? लगभग 4 करोड़। 1658 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 925 चार्जशीट दाखिल हुए, 2 लोग पर आरोप सिद्ध हुए। आप समझ लीजिए, इन्हीं की सरकार थी मध्य प्रदेश में, जहां व्यापम घोटाला शुरू भई रहे 2009 में, याद मानू, व्यापम घोटाला शुरू भई रहे। 400 के आसपास फर्जी मेडिकल कर्मी पकड़ाई रहा, 13 में FIR लॉन्च भेजे, फिर ये 15 में मिस्टीरियस डेथ जौन कतना रहन समझ जाए कि से एविडेंस जुटाओ होला। हमारा लगा था कि 2 दर्जन मिस्टीरियस डेथ हो गई, अप्राकृतिक कैसे मर गए आदमी, का भइल अब पता वजह, जे जांच में अभी तक से डेराई रहलन जा, है ना। अब तो खैर, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपने आज मैंने भारी मन से चेहरा देख करके ही लग रहा है, तो फेस से पता चलता है ना कि आप किसी के भी फेस से, जब मैं भी अपना कार्यक्रम करता हूं तो हमारा फेसवा देखना बुझा जाते संजना के कि चहकता की, दमकता की, रुइया गिरल बा, कैसे विश्वास करेंगे। आज देख लीजिएगा, पूरे देश भर में जो लीडर्स हैं, दोज हु आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, वो किस पार्टी में सबसे ज्यादा है। और जब से उन्होंने कहा था कि एकदम शुद्धिकरण कर दे, आज तक कितना शुद्धिकरण
छात्र आंदोलन से ही जुड़ल बिहार में आज भी चूंकि उन लोगों का कॉल था कि 24 को भी देश भर में होगा, तो यहाँ भी कई जिलों में प्रदर्शन हुआ छात्रों का। पटना में तो इतना हैवी पुलिस बंदोबस्त रहे, सवाल नहीं रहे, और रात में ही जो है छात्र नेताओं को और बहुत सारे छात्रों को लॉज में छापा मार मार करके, घर से छापा मार मार करके अरेस्ट कर लिया गया था। फिर भी सुपौल में, सहरसा में, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, बक्सर आदि में छिटपुट तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया। मुजफ्फरपुर में रहा, इसलिए मुजफ्फरपुर में 26 तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। और अंत में जाते जाते मैं कि चंपारण मीट खाए वाला समझ लिया जाए कि मीट इ नकली है कि असली है, बकरी के है कि खसी के है। कि जैसे मुर्गा में भी ना, देसी मुर्गा, ब्रॉयलर मुर्गा, तो इ नकली है। देख लीजिए, इसलिए हम कहते हैं कि आज हाउस में एक मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, अच्छे मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं व्यवस्था कर रहा हूं असली मीट मिले आप लोगों को। चंपारण जो है मीट के लिए जाना जाता है, चंपारण मीट, लेकिन आप लोग नकली मीट खा रहे हैं, या नकली मीट न खाएं, इसलिए असली मीट। क्या कहते हैं सुन लीजिए। और पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में चंपारण मीट, क्या बड़ा जलवा है महोदय। तो चंपारण में हम विशेष अभियान चलाएंगे, और खास करके जो यहाँ आदिवासी समाज के लोग हैं, जो यहाँ पर थारू समाज के लोग हैं, उनके लिए योजना बनाया है महोदय। और इसमें पशुपालन विभाग से भी हम सहयोग लेंगे, और सहयोग लेकर के चंपारण में हर घर में बकरी पालन हो। जो इच्छुक होंगे उनको बकरी पालन के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, ताकि चंपारण मीट के नाम पर जो नकली मीट चंपारण के बारे में लोगों को खिला रहे हैं, असली मीट मिले, इसके लिए चंपारण में ये काम करेंगे। इनको तो प्रसन्नता हो रही होगी हमारे माननीय सदस्य सर। ठीक, तो बात के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को नैया भिलारी का नमस्कार।